हेलो ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर हम किसके लिए यूज़ किया था, हमने सोलेनोइड के लिए। ठीक है, ये चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। यानी कि सिंपली आप इसे बोल सकते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। इट मीन्स गतिमान आवेश पर बल। तो गतिमान आवेश पर कितना बल होता है ये हम इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको फाइंड करने के मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम क्या है, हमने फोर्स को फाइंड करना है तो इसमें देखेंगे हम हमारे पास जो ये वाला ये है, ये एक क्या है, रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है। इस बात का ध्यान रखना, क्या है ये, कंडक्टिंग रॉड है। कोई भी कंडक्टर जो है वो कंडक्टिंग कैसे क्यों दिखाता है, किसके मतलब कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर किसी में भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है, तो हम ये कहेंगे कि माना हमारे पास क्या है कि ये पूरा एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जिसमें हमने एक कंडक्टिंग रॉड को रखा हुआ है। इससे इस पे हम क्या करेंगे, अगर हम देखें कि कंडक्टिंग रॉड को रखा है और मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें हम किस फोर्स को देखेंगे, लॉरेंज फोर्स को, जिसका एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो इस वाले एक्सपेंशन के थ्रू हम चलेंगे कि अगर हमने किसी रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रखा है तो उसके लिए फोर्स को फाइंड करने के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, माना हमारे पास क्या है कि एक रॉड है। तो रॉड में हमने पीछे पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में कि अगर कोई रॉड होती है और उस पर आई करंट कैरिंग कर रहा होता है और फोर्स अप्लाई होता है तो उस पर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम 1 सेकेंड में देखें तो 1 सेकेंड में इसमें कितना करंट फ्लो होता है। तो पीछे हमारे पास एक प्रूफिंग थी, क्या, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। क्या पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, NEVDA। ओके, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, करंट की वैल्यू पता चल गई। तो I इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, NEVDA। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर ये क्या है, अगर ये क्या कर रहा है, आपका एंगल बना रहा है, कोई ना कोई आपका एंगल बना रहा है, तो उस कंडीशन पे एंगल बनाने पर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स वर्क करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, लॉरेंज फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा। अब कंडक्टिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स EVB साइन थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, फोर्स भी आ गया। लेकिन ये फोर्स जो होता है ये हम क्या कहते हैं, किसके लिए है, जब आपका क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड से वो थीटा एंगल आपका क्या होगा, बनाएगा। इसके बाद लेकिन अगर मैं पूरे उसमें मटेरियल्स की बात करूं तो पूरे उसमें मटेरियल जो आएगा, पूरी रॉड के लिए जो फोर्स आएगा, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे कि फोर्स इन किस पे, 1 इलेक्ट्रॉन, फोर्स इन 1 इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि फोर्स इन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स है ये देखेंगे, और टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो। तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना है हमारे पास, EVB साइन थीटा। कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है EVB साइन थीटा इनटू, बट इसमें टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि इस रॉड पर कौन कौन वर्क कर रहा है। अब हम ये देखेंगे, देखो रॉड की अगर हम बात करें तो इसका एरिया क्या है, एरिया है, हमने लेट किया है कि एरिया क्या है इसका, A है। इसकी लेंथ क्या है, L है, और इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, N। तो टोटल हमारे पास ये क्या आ जाएगा, NaN। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी काउंट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा है, देखो NEVDA, अगर इस सब की जगह पे इनको रिप्लेस करूँ मैं किससे, I से, इट मीन्स NEVDA। तो इन सब की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, I। तो हाँ, F इज इक्वल्स टू इन सब की जगह पे अगर हम I रखेंगे, उसके बाद क्या बचा हुआ हमारे पास B
और आपके पास क्या बचा L, तो IBL साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट एक्सपेंशन आ गया कि अगर कोई भी मूविंग चार्ज है, मूविंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उस पर आपका कितना फोर्स वर्क करेगा, तो वो फोर्स होता है IBL साइन थीटा। आई होगा आपके पास इसमें जो फ्लोइंग करंट है इस रॉड पे, बी होगा मैग्नेटिक फील्ड, एल है इस रॉड की लेंथ, और एंगल आपके पास जो एंगल इस पे बन रहा है। तो इस तरीके से हम ये क्या कर सकते हैं, हमारे पास आ गया कि गतिमान आवेश पर जो बल होता है ये हो गया F = IBL साइन थीटा। क्योंकि ये प्रूफिंग करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में 2 स्ट्रेट वायर के लिए फोर्स फाइंड करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफिंग है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।